हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। मैंने आपसे वादा किया था कि एक्सपायरी की जो भी होगा हम वीडियो बना करके देंगे आपको, चाहे जिस तरह से भी दें, रात में दें, 12 बजे दें, जब भी दें हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। इसलिए मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं आपको फिर निफ्टी के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे रेंज होना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। देखिए, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या बता रहा है। फिर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपको ये बता रहा है कि आपको 21,300 के काल के तरफ आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 10,34,000 है, और पुट की तरफ आप ओपन इंटरेस्ट 21.77 लाख है। इसका मतलब आपका जो पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट है वो मजबूत है, और पुट में आपका 21,300 में आपकी पुट राइटिंग हो रही है। मतलब जो पुट राइटिंग यहाँ पर कर रखे हैं वो ये बोल रहे हैं, राइटर बोला मैं 21,300 से नीचे मार्केट को नहीं आने दूंगा। पहला केस क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो पुट राइटिंग हो रही है वो 21,200 के ऊपर हो रही है। वहाँ भी 18.5 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है पुट की तरफ। वहीं पर अगर आप कॉल की तरफ देखें तो कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर थे वहाँ से एग्जिट हुए हैं, अपने पोजीशन को एग्जिट किए हैं। और जब एग्जिट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी तो उनको नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ से एग्जिट किया। मतलब कॉल में अनवाइंडिंग भी हुई है। क्लियर। ऊपर का रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 21,500 में रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 18.84 लाख का है, मतलब 18.84 लाख का है। अब पुट का ओपन इंटरेस्ट ओनली और ओनली 1.1 लाख का है। इसका मतलब ऊपर रेजिस्टेंस भी है, ऐसा आपको यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। क्लियर। ये तो आपका ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है। अब चलते हैं हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। अब हम यहाँ पर आप ईएमए क्रॉस अगर आप देखते हैं, आपका ईएमए क्रॉस के ऊपर भी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है। ध्यान में रखिएगा, 9 and 26 के ईएमए क्रॉस के ऊपर भी मार्केट ट्रेड कर रही है। जब मार्केट इधर कहीं थी, इस जगह थी, जब ये क्रॉस हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अब ईएमए क्रॉस के ऊपर आ गई है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई है। जब तक ईएमए क्रॉस के नीचे मार्केट नहीं आएगी तब तक अब हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। तीसरा चीज़ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक डब्लू फॉर्मेशन टाइप का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो जब भी इस तरह से कुछ पुष्पा डब्लू पैटर्न बनता है तो मार्केट में कोशिश यही रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है। लास्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, गिरावट हुई। गिरावट के बाद मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया है। मतलब बायर यहाँ पर एक्टिव हैं। कंफर्मेशन हो रहे हैं ना आपको पूरे के पूरे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर चार्ट के माध्यम से अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट जो है तो बिल्कुल गैप के पास है। मार्केट जो है तो बिल्कुल गैप के पास है, ध्यान में रखिएगा। मार्केट में बिल्कुल ऊपर को पूरा गैप पड़ा हुआ है। जो कि गैप आ रहा है ऊपर का मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आपको जो ऊपर का गैप आ रहा है ये वाला गैप है। कौन सा गैप? ये वाला, ये यहाँ का जो एक गैप पड़ा था ना, ये वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं रेड से यहाँ पर मार्क आउट कर देता हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी मैं यहाँ पर रेड से मार्क आउट करता हूँ। क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ऊपर का जो गैप था वो अभी तक मार्केट ने इसको फिलअप नहीं किया है। इसका मतलब मार्केट इस गैप को फिलअप करेगी, लेकिन ये फिलअप कब करेगी भाई? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना कि फिलअप कब करेगी। तो फिलअप कब करेगी, यहाँ पर देखिए, एक आपका जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी उस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। इस जगह से मार्केट में सेलिंग आई थी कि नहीं आई थी? अब बताइए आप। आई थी ना? आई थी भाई। क्यों आई थी? आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो प्रीवियस जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट में कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग आई थी। आप देख रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई। इसका मतलब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। पहला केस ये हो चुका है। दूसरा केस अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट टाइम का देखते हैं, लेटेस्ट टाइम में ये देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग आई थी ना आज। इसका मतलब यहाँ अभी भी सेलर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कल मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर सेलिंग नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। सेलर का काम ही यही होता है, वहाँ पर मार्केट को ले जाना, टाइम को डीके करना, मतलब प्रीमियम को यहाँ पर बिल्कुल जीरो करना, इसके बाद मार्केट को नीचे गिरा देना। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? ओके। तो कब हमको यहाँ पर बाई करना चाहिए, देखिए काल कब हमको यहाँ पर बाई करना चाहिए, अब ये समझिएगा। काल के केस में हम यहाँ पर तब काल बाई करेंगे जब ये मार्केट आपकी 21,376 के ऊपर जाएगी, तब। क्यों? और वो भी तब हम बाई करेंगे जब यहाँ पर रुकेगी मार्केट। ध्यान में रखिएगा,
जब यहाँ पर आपकी फिर निफ्टी रुकेगी ना 21,376 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत जगह है। आप यहाँ पर एक आध कैंडल छोड़ भी देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर फिर गई तो आपके यहाँ तक जाएगी, आपको 21,484 तक ऊपर का लेवल टच करने जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर हड़बड़ाइएगा मत, बहुत रेंज है आपके पास ऊपर के, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करे तब, और नहीं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कॉल बाई करोगे, और मार्केट यही चाह रही है कि आप कॉल बाई करो, और जैसे आप कॉल बाई करोगे तो मैं यहाँ पर गिरूँ, नहीं करना, ये गलती नहीं करना। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ऊपर के केस में आप समझ गए कब हमको कॉल बाई करना है, 21,376 के ऊपर सस्टेन करने पर। क्लियर है? ओके। अब नीचे आपको पुट कब यहाँ पर देखना है, तो देखो जब पुट आपको कभी भी देखना है ना, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 21,347 के राउंड में हुई है ना, मतलब मार्केट की जो क्लोजिंग यहाँ है, तो इसका मतलब 300 का एरिया यहाँ पर नज़दीक में ही है। तो पुट आपको तभी रेंज में खुल करके जब ये पुट आपका यहाँ पर 21,300 के नीचे जाए, तब यहाँ पर आप पुट बाई करिएगा। नहीं तो क्या करेंगे ये लोग जो यहाँ पर पुट में मतलब क्या करके रखे हुए हैं, आपकी पुट को शार्ट करके रखे हुए, मतलब पुट को जो सेल करके रखे हुए हैं ना, ये लोग यहाँ से मार्केट को वापस ऊपर कर देंगे, वापस कर देंगे। मार्केट जाएगी 21,300 तक, लेकिन चूंकि इनका स्टॉप लॉस हिट ना हो इसलिए इनको नुकसान होने लगे, तो ये लोग वापस मार्केट को ऊपर कर देंगे। तो पुट आपको तब बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से जब मार्केट इसके नीचे यहाँ पर जाने लगे। ये वाला कौन सा एरिया है आप यहाँ पर देखिएगा, जहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ पर्सनली। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा बड़ा रेंज हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप, चूंकि आप देखिए यहाँ पर आप फंस जाएंगे और टाइम देखिए आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए जब अगर आपको शार्प बिल्कुल मूवमेंट चाहिए ना, इसके नीचे आप यहाँ पर 21,257 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करिए, और 21,376 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। मेरी बात आप समझ गए? बिल्कुल, मैं चाहे गैप डाउन के केस में बोलिए चाहे गैप अप के केस में बोलिए, मेरा यही रेंज रहेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर मैं यहाँ पर बीच में कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर मैं बीच में ट्रेड करूँगा तो मेरा यहाँ पर टाइम डीके होगा और मुझे नुकसान होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू करके नीचे आती, ठीक है, नीचे अगर आ जाएगी और इस एरिया में कहीं मिलेगी ना, इस एरिया में, तो हम यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आज मार्केट ने किया है। मार्केट गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद क्या करती है मार्केट, शूटअप नीचे आती है, शूटअप नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू हो जाती है। सेम हो सकता है कल भी यही हो, चूंकि कल है रिलायंस का रिजल्ट, और जब रिजल्ट इस तरह से आता है कोई ना कोई अच्छी कंपनी का, तो वो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर करती है, ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट हो सकता है ये ऊपर ले जाए, बट अगर मैं दोबारा बोलता हूँ पुट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और वो क्यों यहाँ इसके नीचे पुट बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पुट राइटर के यहाँ पर एसएल हंटिंग होगी, और जब पुट राइटर के यहाँ पर एसएल हिट होगा तो वो लोग क्या करेंगे, पुट बायर बन जाएंगे, और जब पुट बायर बनेंगे तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर हमको जाकर के यहाँ भी 21,200 भी टारगेट मिल सकता है, और यहाँ पर भी मिल सकता है, मतलब फिर मतलब नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से मार्केट जो है तो नीचे गिरेगी। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो आपको इसी तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। देखिए ऊपर का आपका गैप है, ऊपर का गैप फिल करने जाना चाहिए मार्केट। नीचे आपको 21,257 के नीचे यहाँ पर मार्केट में आपको पुट का ट्रेड करना है, उससे पहले आप पुट यहाँ पर मत लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।